दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब। ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ। इसका कुछ कारण है। आज के डेट में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं या बहुत सारे लॉस मेकिंग ट्रेडर्स ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बना जा सकता है कि नहीं। तो ये थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर आप चाहें और अगर आप सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट से आप अर्निंग कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सीख और थोड़ा समझ का ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ आप आएंगे और अर्निंग करके जाएंगे वैसा भी नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में जैसे आप मुनाफा लेते हैं वैसे आपको थोड़ा नुकसान भी सहना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में साइकोलॉजी के वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है हमारा साइकोलॉजी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने आपको जैसे साइकोलॉजी के वीडियो में भी बताया था कि हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी सिर्फ जो गलत है, जो हमारे रिवर्स में जा रहा है उसमें ही ज़्यादा अपना एफर्ट लगाता है। जो सही हो रहा है और इसको और अच्छे से करे तो और सही हो सकता है, इस दिशा में हम चलते नहीं हैं। तो मैं इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं या जो नए ट्रेडर्स हैं जो इस स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, कहीं प्रॉफिटेबल ना बने लेकिन बहुत सारा टाइम चला जाए, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, उनको ये समझाने के लिए कि स्टॉक मार्केट में अगर आप चाहें और अगर आप शांति से ट्रेड करें, कोई उठापा अपने अंदर में ना डालें, तो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। मैं इस क्रम में आपको कोई इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। और मैं ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट कर सकते हैं। मुश्किल ये है कि बहुत सारा चीज़ हमको मालूम नहीं है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा जो आप यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। तो इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको लेके चलेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। दोस्तों पहले ये बोल देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो अभी जो भी एनालिसिस या जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा ये सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें से आप कोई उत्साहित होकर कोई ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। आपका अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट्स को मैंने फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए ये कुछ ट्रेड सजेस्ट किया था, इनको देखने के लिए, पेपर ट्रेड करने के लिए। और ये ट्रेड आप मान लीजिए 10 से मोटा मोटे आपका नवंबर दिसंबर 1 तक चला है। 1-2 तारीख, ये मैं लास्ट देख लेता हूँ कितने तारीख तक चला है, 29/11 तक चला है। यानी यहाँ पे मान लीजिए ये ट्रेड आपका 15 तारीख से 1.5 महीने के करीब है। इस ट्रेड में मुझे मालूम है ये जब मैं दिखाऊंगा तो बहुत कंट्रडिक्शन आएंगे, बहुत सारे ये होंगे, लेकिन मैं ये जो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये प्रमाणित है। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया है एजुकेशन पर्पस के लिए, क्योंकि मैं सिखाता हूँ उनको। तो उनको ये कुछ ट्रेड्स इनको देखने के लिए मैं सजेस्ट किया था और उस क्रम में मैं यही चीज आपको बताने जा रहा हूँ। और मैंने देखा कि बहुत अच्छा ग्रोथ हमको इस ट्रेडिंग प्रैक्टिस में मिला है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स यहाँ पे फाइंड आउट किया था। जैसा कि आप जानते हैं पूरा अक्टूबर महीने से शुरू करके अगर आप निफ्टी के चार्ट में भी देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी के चार्ट में हमको दिखेगा, अगर हम निफ्टी का चार्ट खोलते हैं तो हमको ये दिखेगा कि डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। इसमें डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद, शायद ऊपर या नीचे कहीं पे चला गया, डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर महीने में हमारा मार्केट कैसा रहा, सितंबर अक्टूबर। तो ये देखिए अक्टूबर महीने में हम 10 तारीख से मानते हैं हमने शुरू किया, तो ये देखिए अक्टूबर महीने का, यानी पूरा अक्टूबर महीना मार्केट पूरा डाउन। फिर
नवंबर महीने में जाके कुछ सुधार आया मार्केट। यानी हम जिस फेज के बारे में बता रहे हैं आपको, वहां पे कोई ग्रोथ आया ही नहीं। अब चार्ट में देखेंगे, अगर नवंबर महीना यहाँ से शुरू हुआ, जहां से हमने ट्रेड शुरू किया या जो हमने चार्ट डेवलप करना शुरू किया, तो यहाँ से देखिए पूरा डाउनफॉल ही है और जाके नवंबर महीने में उसके आसपास ही जाके बंद हुआ। यानी यहाँ पे निफ्टी ने हमको कोई प्रॉफिट दिया ही नहीं, जहां से शुरू हुआ वहां पे बंद हुआ। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड हमने 17 स्टॉक ऐसे आइडेंटिफाई किया। वैसे बहुत सारा स्टॉक आइडेंटिफाई किया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 17 स्टॉक में हमारा एंट्री हुआ और स्टॉप लॉस या टारगेट लगा। यहाँ पे जो आप चार्ट देखेंगे उसमें स्टॉप लॉस का भी आपको दिखेगा। तो 17 स्टॉक में कुछ स्टॉक में हमारा एंट्री हुआ, टारगेट हुआ, कुछ स्टॉक में हमारा एंट्री हुआ और स्टॉप लॉस भी लगा। यानी इस डाउन ट्रेंड में जहां पे हमको निफ्टी में टोटल जीरो एक रिटर्न मिल रहा था, यहाँ पे हमने उन 17 स्टॉक में क्या स्टेटस हासिल किया, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखिए, ये मेरा जो हमारा चार्ट मैंने बताया था, यहाँ से शुरू हुआ, कुल 17 स्टॉक है। यहाँ से आप मान लीजिए शुरू हुआ 15/10 से, यहाँ पे देखिए 15/10 तारीख दिया हुआ है। 15/10 से शुरू करके 29/11 तक चला, यानी 1.5 महीना, 45 डेज। इस 45 डेज में आपको कितना वर्किंग डेज मिलेगा, माने मार्केट ओपन कितना मिलेगा, मान लेते हैं 35 दिन, यानी 35 डेज, यानी 1 महीना। तो 1 महीने में हमको 17 स्टॉक मिला और इसमें से कुल टारगेट जो हमने अचीव किया वो है, आप अगर स्टॉप लॉस देख लेंगे तो आपको टारगेट का अचीव करने का मालूम चल जाएगा। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस, दूसरा स्टॉप लॉस, तीसरा स्टॉप लॉस, चौथा स्टॉप, यानी 4 स्टॉक में हमको स्टॉप लॉस लगा। 17 में से 4 में स्टॉप लॉस लगा और 13 प्रॉफिट बुक किया। तो इसमें अगर आप 1-2 स्टॉक आपको दिखा देता हूं, जैसे हिंडाल्को, फिर ये कंफ्यूजन ना हो कि ट्रेड मिला कि नहीं मिला। जैसे हिंडाल्को हमने एंट्री दिया था 724 में, स्टॉप लॉस 708 और टारगेट 754, 750। इसमें क्वांटिटी लेना था हमको 32 सिर्फ क्वांटिटी हमको लेना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा डेट है, 15/10 वाला। तो 15/10 में अगर चार्ट में जाते हैं और यहाँ पे मैं हिंडाल्को अगर सर्च करता हूँ, हिंडाल्को खुला हुआ ही है, मैं इसको टाइम बचाने के लिए खोल के रखा था। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ 724 में, यानी 15 अक्टूबर को 2:14 में हमारा एंट्री हुआ और यहाँ पे 18 अक्टूबर को यहाँ पे मान लीजिए हमारा एग्जिट हुआ 18 अक्टूबर को 2:14, यानी 15 से हमने स्विंग ट्रेड शुरू किया, स्टॉक को परचेज किया 32 और 18 को हमारा एग्जिट हो गया। तो यहाँ पे हमको कितना प्रॉफिट मिला 32 स्टॉक में, 960 रुपया। अब दूसरे में डीएलएफ में देखते हैं। डीएलएफ में हमारा एंट्री क्या था 850, डीएलएफ में हमारा एंट्री था 850 और स्टॉप लॉस था 839, टारगेट था 870। अब डीएलएफ में देख लीजिए कितना तारीख को है, 14/10 को एंट्री हुआ, 15/10 को हम निकल गए वहां से। अब चार्ट को पीछे लेके चलते हैं, यहाँ पे एंट्री हुआ 14/10 को, यहाँ पे कहीं 850, यहाँ पे कहीं हमारा एंट्री हुआ 14/10 को 10:29 पे और हमने टारगेट कहाँ पे बुक किया, 15/10 को 3:29 पे, या ये 75 मिनट चार्ट है तो इससे पहले ही हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका हो। यानी हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया सिर्फ हमारा 2 से 3 दिन ही चला और हमने आराम से यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया। तो इस तरह से ये पूरा चार्ट आप देखेंगे तो पूरा चार्ट में ये दिया हुआ है कि कहाँ पे एंट्री हुआ, कहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ। यहाँ पे देखिए जैसे स्टॉप लॉस हुआ JSW स्टील में हमारा 84 क्वांटिटी था, हमारा 12 रुपये का स्टॉप लॉस लगा तो 1000 रुपये हमारा नुकसान हो गया। यहाँ पे देखिए सन फार्मा में 9 रुपया स्टॉप लॉस था, हमारा क्वांटिटी 116 था, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा था तो क्वांटिटी बढ़ गया। क्योंकि हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा था तो क्वांटिटी बढ़ गया, इसके लिए हमारा नुकसान भी थोड़ा बढ़ गया, 1044 रुपया हो गया। तो इस तरह से हमने 17 स्टॉक निकाला था। मार्केट ने जिस टाइम में मार्केट में जीरो रिटर्न मिल रहा था या फिर माइनस रिटर्न मिल रहा था, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते तो आपको 0 रिटर्न या माइनस रिटर्न मिलता। लेकिन यहाँ पे हमने जो स्ट्रैटेजी अपनाया है या जो भी हमने फाइंड आउट किया है उसमें आपको दिखेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो मान लेते हैं आपके पास लाख रुपए का कैपिटल है, 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो यहाँ पे इन 17 स्टॉक में 1.5 महीने में आप मिनिमम, अगर कोई लेवरेज वगैरह नहीं लेते हैं, कोई MTF यूज नहीं करते हैं,
और भी एस्ट्रोनिस्टिंग फैक्ट आपको दिखाएंगे। अगर MTF आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे MTF का फैसिलिटी भी देते हैं, तो MTF को अगर यूज़ करते हैं तो आपका कितना एस्ट्रोनिशिंग फैक्ट्स होता कि आप कितना कमा सकते थे, वो भी हम देखेंगे और आप चकित हो जाएंगे, ये मैं दावे से बोल सकता हूँ। यानी इन ट्रेड में 1.5 महीने में यानी 1 महीने में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और सिर्फ ये 17 ट्रेड ही एग्जीक्यूट हुआ। हम डेली बैठ के मार्केट में ये देखना नहीं पड़ा मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है। हमने सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट किया और स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दिया, बस छोड़ दिया। उसके बाद फिर मार्केट ने अपना डिसाइड किया अपना को स्टॉप लॉस देगा या टारगेट देगा, तो मार्केट ने इस स्टॉप लॉस और टारगेट को अचीव करवाया हम। तो यहाँ पे देखिए 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट करते तो आपको 1 महीने में टोटल अर्निंग, यहाँ पे हमने ब्रोकरेज भी आपका डिडक्ट किया है जो नॉर्मल ब्रोकरेज होना चाहिए। टोटल अर्निंग आपका इन 1 से 1.5 महीने में आपका 14,500 रुपए के करीब होता है। उसमें से मैक्सिमम ब्रोकरेज आपको हो सकता है कहीं पे थोड़ा कम लगे, कहीं पे ज्यादा लगे, तो टोटल ब्रोकरेज भी हमने 606 रुपया माइनस किया। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना होता है? नेट प्रॉफिट 13,848 जो कि 13.84% है आपका। यानी 1 महीने में स्विंग ट्रेड के माध्यम से कोई लेवरेज वगैरह लिए बिना आप इतना तक अर्न कर सकते, यानी 13%। हाँ, कुछ डिफरेंस जरूर रहेगा क्योंकि ये कैलकुलेटेड है और अगर प्रैक्टिकल में करेंगे तो कोई बढ़ सकता है, कोई घट सकता है, किसी में आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग सकता है, किसी में कम लग सकता है, लेकिन ओवरऑल आप यहाँ पे अगर लमसम हिसाब करें तो 1 लाख रुपए में आप 13% तक 1 महीने में कमा सकते हैं। जहाँ पे बैंक आपको साल में 2 से 2.5%, 3%, 4% देता है, यहाँ पे 1 महीने में आप उसको बिना लीवरेज लिए, बिना MTF का यूज किए आप 13-14% तक अर्न कर सकते थे, वो भी आराम से रिलैक्स मेथड में। अब अगर उसी ट्रेड को आप MTF फैसिलिटी लेके किसी ब्रोकर, जो आपका ब्रोकर है, उससे MTF फैसिलिटी के साथ अगर आप इस ट्रेड को लेते थे, तब आपको क्या मिल सकता था वो भी हम देखें, जो आपको चकित कर देगा। और बीच में बता देता हूँ ये सारे ऑथेंटिकेटेड है, ये सारे हम अपने स्टूडेंट के ग्रुप में हमने डिलीवर किया है। तो हो सकता है किसी ने देखा है, किसी ने प्रैक्टिस किया है, किसी ने पेपर ट्रेड वगैरह किया है, ये भी हो सकता। तो ये 13% है। अब MTF में क्या होगा ये आप एस्टोनिशिंग फैक्ट्स देखिए। अब MTF में चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए वही 17 ट्रेड आप यहाँ पे देखेंगे तो वही 17 ट्रेड आपको दिखेगा। HDFC, हिंडाल्को, DLF, CG पावर, वही 17 ट्रेड ही आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही अमाउंट, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि MTF आपको 3 गुना मिल रहा है, यानी मर्जिंग ट्रेडिंग फैसिलिटी आपको 3 गुना मिल रहा है। तो वही 1 लाख रुपया अगर आप MTF के सहायता से करते तो आपका कितना हो सकता था ये आप देखिए। यहाँ पे टोटल अर्निंग हो सकता था 43,000, यानी करीबन 50%। वही 17 ट्रेड में, वही 17 सेटअप में सिर्फ आप MTF का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल अर्निंग आपका हो सकता था 43,000 तक। यहाँ पे हमने ब्रोकरेज भी डिडक्ट किया है। अब ये हो सकता है यहाँ पे ब्रोकरेज कुछ है, यहाँ पे ब्रोकरेज कुछ है, तो यहाँ पे हमने फ्लैट ब्रोकरेज हिसाब किया था और यहाँ पे हमने कैलकुलेटेड वे से ब्रोकरेज हिसाब किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकरेज का हिसाब किया, फिर MTF में प्लेज अनप्लेज चार्ज भी लगता है, उसको भी हमने कैलकुलेट किया। यानी यहाँ पे देखिए 60 रुपया कर, इससे ज्यादा नहीं होता है, इससे कम ही होता है। 60 रुपये करके हमने यहाँ पे हिसाब किया। फिर अगर MTF लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है, तो उस इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे देखिए हमने कैलकुलेशन भी किया था जो 18% ईयरली है। यानी यहाँ पे इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन हमने किया है 2239 रुपये। अगर 1 महीना आप इन अमाउंट को 3 गुना अमाउंट को रखते हैं तो आपको 2200 रुपया यहाँ पे इंटरेस्ट के तौर पे पे करना। और ये 43,000 रुपया पूरा सारा डिडक्शन करने के बाद आपके पास बचता 39,592 39,592, यानी करीबन 40,000 रुपए। उसी ट्रेड को अगर MTF के सहायता से करते तो आपके पास वही 13% आपका 39% तक हो सकता था, यानी 40% तक आपको मुनाफा हो सकता था by using this MTF facility with a proper strategy। यानी
कोई इंटरडे में बैठ के, कोई सारा दिन बैठ के आपको नहीं देखना है। आप रिलैक्स वे से यहाँ पे काम कर सकते हैं, रिलैक्स वे से यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। जस्ट ट्रेड लगाना है, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है, छोड़ देना है। तो इस हिसाब से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जब टारगेट आएगा तब टारगेट आएगा, जब स्टॉप लॉस आएगा तो स्टॉप लॉस आएगा। यहाँ पे भी देखिए स्टॉप लॉस लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए 3,000 रुपया, यहाँ पे 3,000 रुपया, यहाँ पे देखिए 2,900 रुपया, यहाँ पे 2,900 रुपया। तो जैसे हमारा टारगेट भी आया वैसे स्टॉप लॉस भी आया है। वैसा नहीं है कि कोई स्टॉप लॉस नहीं आया, खाली टारगेट ही टारगेट आया है। 17 में से 13 स्टॉक चला है, 4 में स्टॉप लॉस लगा है। तो इस हिसाब से आप ये सोच के देखिए, 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने में आप अपने कैपिटल का 40% तक बढ़ा सकते हैं। तो हो सकता है स्टॉक मार्केट में यही कॉन्फिडेंस आपको कायम रखना है कि स्टॉक मार्केट में जरूर से जरूर हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आप अगर 1 लाख रुपए का ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए ओन इन्वेस्टमेंट 59,000, एमटीएफ में आपको वही 1,78,000 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 23,000 इन्वेस्टमेंट, 69,000 एमटीएफ फैसिलिटीज, 78,000 यहाँ पे 2,34,000 रुपया, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 1,20,000 रुपया। यहाँ पे देखिए बहुत, हालांकि ये मैंने जैसे पहले बताया स्टॉप लॉस छोटा होने के कारण हमारा, क्योंकि मैंने इसको कोई चेंजेस नहीं किया, तो इसके लिए आपको लग रहा है जैसे हमने वहां पे लिया, ये क्वांटिटी वहां पे हमने जैसे लिया था, ये क्वांटिटी देखिए सन फार्मा के जैसे हमने यहाँ पे 116 क्वांटिटी लिया, तो यहाँ पे 3 गुना करके इसको 348 कर दिया। तो हो सकता है यहाँ पे आपको 2,16,000 रुपया दिख रहा है आपका कैपिटल, जबकि 1 लाख रुपया है, यहाँ पे 2,16,000 दिख रहा है। लेकिन इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के अनुसार अगर आप क्वांटिटी लेते हैं। तो ये सब टेक्निकल बातें हैं, अगर बाद में कभी समझाने का मौका मिला तो जरूर समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब आपके 1 लाख के अंदर ही है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसी 1 लाख के अंदर ही है। अगर एक को छोड़ देते हैं सारे आपके 1 लाख के अंदर ही है। और आपने एमटीएफ लिया, एमटीएफ लेने के बाद आपका कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ गया, और ऑटोमेटिकली बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखा। आप एक चीज यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन के हिसाब से बढ़ सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। आप 2 से 3% का अप एंड डाउन मान सकते हैं, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन के सुविधा के लिए हमने डेट सेम रखा है, सिर्फ कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। तो इसीलिए ये 39% आपका हो सकता है 35%, इससे ज्यादा अंतर इसमें आने वाला है नहीं। तो इस तरह से देखिए 1 लाख 1 महीने में आप 30% तक कमा सकते हैं। अगर 30-35% तक कमा सकते हैं, वो भी इतना बेयर फेस ऑफ मार्केट में। तो अगर बुल मार्केट आपको मिलता है तो आप कितना कमा सकते हैं खुद सोच के देखिए। तो ये है असली ट्रेडिंग। सुबह 9:15 को बैठ के शाम को उठेंगे और 200-500 रुपया लेके उठेंगे, वो आपका ट्रेडिंग नहीं होता है। हाँ, इंटरडे आपको करना चाहिए, लेकिन उतना ही करना चाहिए जितना जरूरत है। हर जगह में, हर सिस्टम में आप नहीं कर सकते। आप अगर सोचते हैं आप फुल्ली इंटरडे ट्रेडर होंगे, तब भी संभव नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ स्विंग ट्रेड करेंगे, तब भी शायद कहीं ना कहीं आपके पास बोरियत आ जाएगा। तो इसीलिए दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये वीडियो इसी कारण से था कि जो लॉस मेकिंग है या जो नए ट्रेडर है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका मॉरल सपोर्ट के लिए कि हो सकता है स्टॉक मार्केट में, जरूर हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे अच्छे कमेंट कर सकते हैं, कोई खराब कमेंट भी आ सकता है कि आपने क्या कमाया, ये क्या हुआ, तो ये आ सकता है। लेकिन जो कमेंट करने वाले हैं वो अपना कमेंट करते रहेंगे। जिनको समझना है, जिनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, वो जरूर इसको अप्रिशिएट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।